Hello, once again, a new topic is taken by me. It is based on this is a topic related from the grammar, English, okay, and direct and indirect narration. From the exam perspective, it is very important to know that what is the direct and indirect narration, okay. जो भी हम बातें करते हैं ना, whatever we say, it is defined into two way, okay. First is the direct narration and indirect narration, okay. Means direct means whatever I am saying you, okay, जैसा मैंने बोला आपने सेम टू सेम वैसा किसी को बोल दिया, ठीक है, तो उसका मीन्स क्या निकलेगा? दैट इज डायरेक्ट, ओके, जो हमने बोला। एंड वट एवर आई सेड, यू आर गोइंग टू समवन, ओके, और किसी के पास जाते हैं और सेम टू सेम बोल देते हैं ना, सेम टू सेम, सो दैट इज नोन एज अ डायरेक्ट नरेशन। कोई भी बातें होते हैं दो टाइप्स में, हम उसे दो वेज है ना। दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट नरेशन। व्हाट इज द इनडायरेक्ट नरेशन? अब क्या होगा? सपोज यू आर गोइंग, ओके, कुछ भी बातें हैं, सपोज आई एम सेड यू आर अ गुड बॉय, ओके, एंड इन द एंड आफ्टर गोइंग एट द होम इफ यू आर टेलिंग टू समवन, और उसमें बोलेंगे कि दैट वाज माई सर वॉज देयर, ओके, एंड ही वॉज सेइंग मी लाइक दिस, आई वॉज अ गुड बॉय, ओके, दैट टाइम। तो उसमें कुछ जो इम्प्लीमेंट आप करेंगे ना, उसी को मतलब सेम टू सेम यू आर नॉट टेलिंग, बट आप किससे बता रहे हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग, समथिंग यू आर चेंजिंग इन दैट, ओके, पर्टिकुलर सेंटेंस, दैट विल बी कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट नरेशन। तो आपको पता चला, हम लोग किसी भी बातों को, किसी भी चीज़ को ना, दो टाइप्स में, दो वेज में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट नरेशन एंड सेकेंड इज अ इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, ओके, ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। दैट इज मीन्स नरेशंस की बात करते हैं, ठीक है, दो वेज में हम लोग किसी बातों को व्यक्त करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट नरेशन के बारे में, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जो सेम टू सेम बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स है जो डिस्कस करते हैं, जो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें क्या होता है? दो टर्म्स होते हैं, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच, ओके। सो दो टर्म्स होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन और जो ये सेंटेंस होगा टोटल ना, उसमें क्या होते हैं? दो। सो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज द रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच एंड वी कैन से नरेशन और द स्पीच, इट इज द सेम, ओके, स्पीच इट इज द सेम, ओके। सो हमारे पास क्या होगा? वी कैन राइट हियर डायरेक्ट स्पीच, दूसरा पहला क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच होगा, सो यहाँ पे कुछ दिखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच जो होगा हमारा हमारा जो होगा ना, उसे हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम सेड कॉमा इन्वर्टेड, आई एम गुड बॉय, आई एम गुड बॉय, ओके, ओके। सो दिस इज वॉज समथिंग, ओके। यहाँ पे लिखा हमने राम सेड आई एम गुड बॉय, ओके। सो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा कॉमा यूज किए ना, तो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट स्पीच। बट हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे ना, तो एक्चुअली ये सब नहीं आएगा, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट सम टर्म्स है, ये आपको चेंज करने को मिलेगा अभी। आई विल प्रोवाइड यू द मेथड हाउ टू चेंज, ओके, लिटरली वेट एंड वॉच। सो नेक्स्ट वन इज हियर, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें नीड टू नो अबाउट दैट, ओके। पहला क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो इन्वर्टेड कामा के इनसाइड लिखा जाता है, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के। सो हियर इज सो बोल सकते हैं, देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने बोला राम सेड comma he is good boy, he is, no, I will take another example, okay. I will not say Ram, okay. Ankit said you are good player, you are good player. So what is the reporting verb? Reporting verb is always written, जो हमारा होता है इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन द गिवन सेंटेंस, सेड क्या है आपका? सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, रिपोर्टेड स्पीच, ये पार्ट क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? द वर्ब विच इज रिपोर्टेड बाय द सब्जेक्ट, उसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और इनसाइड द इन्वर्टेड कामा, ये अंदर जो लिखा है उसे क्या बोलेंगे? यू आर अ गुड प्लेयर, ओके। सो दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। नाउ हमारे पास कुछ और टर्म्स होते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ टेंसेस, चेंजेस ऑफ टेंसेस इसमें करते हैं। हाउ टू चेंज
थर्ड क्या होगा, दैट इज थर्ड पॉइंट क्या होगा ना. नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. कोई भी चीज़ हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, हमें थ्री थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है ना. पहला क्या है, चेंज ऑफ पर्सन. ये क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन. दूसरा क्या होगा, चेंज ऑफ टेंसेस. क्या होगा, चेंज ऑफ टेंस. तीसरा क्या होगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच ना, पार्ट ऑफ स्पीच. तो हमें ये तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है कोई भी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने की. कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी चीज़ दिया हो ना, तो हमें कोई भी बातें हो, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए हमें ये तीन चीज़ आना जरूरी है. चेंज ऑफ पर्सन की बात करें तो पर्सन थ्री टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है. सो आई एम व्हाट इज़ द फर्स्ट पर्सन वो होता है मीन्स जो बोल रहा है, ठीक है. द वन हु आर हियरिंग और द लिसनिंग, ओके, दे आर कॉल्ड सेकेंड पर्सन. एंड नाउ थर्ड पर्सन क्या होगा, अबाउट होम वी आर टॉकिंग ना. आई एम द फर्स्ट, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर द सेकेंड, और किसके बारे में बात हो रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. तो हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन होगा, ठीक है. सो देयर इज अ फॉर्मूला दैट यू नीड टू नो, दैट इज द सन, SON upon 1 2 3 means how you will change. Okay, I'm gonna give an example. Suppose I said Ram said to me, comma, you are good boy. And now you will say I'm taking only one examples only to make you understand. Okay, this is the process that you need to learn. Now the first person of reported speech, ये क्या है, ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम लोग लेंगे फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट जो भी रहेंगे, ऑब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहें, सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है. तो जो भी रहेंगे फर्स्ट पर्सन को विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. मीन्स इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ सपोज ये सेकेंड पर्सन है ना, ये सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस राम सेड टू मी है ना, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब मी, तो इस प्लेस पे सब्जेक्ट अगर यू है तो मी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, आई, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड सेकेंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. थर्ड पर्सन देयर इज अ नो चेंजिंग. If any kinds of a word given that is related from a third person in the reported speech, that should be no change, you can write the same, it is okay. So this is the first one, change of person, how you can do with an example which is given here, son upon 1 2 3. Now moving for the change of tenses. Now we'll discuss here about the how to change into indirect speech. Second point, that is the change of tense. चेंज ऑफ टेंस. देखिए, चेंज ऑफ टेंस की बात किया मतलब कोई भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो विल चेंज इनटू प्रेजेंट, किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है. अगर दूसरा क्या होगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तीसरा क्या होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में. ये रिपोर्टेड स्पीच की बात मैं कर रहा हूँ, जितने भी रिपोर्टेड स्पीच में होंगे ना, अगर ऐसे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ड्यूरिंग द इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट क्या होगा, अगर देर इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज द पास्ट परफेक्ट. किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में दिया है रिपोर्टेड स्पीच, तो
न्यूअस में दिया है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। अब अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट आ जाएगा ना टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो वहां पे हम नो चेंजिंग करेंगे, नो चेंजिंग, ओके, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग, नो चेंज। This was something about that how to change if there is a tense in the speech, reported speech में दिया गया है during the direct speech में, अगर reported speech में आता है, direct speech has a two parts, reporting verb and reported speech। reported speech में अगर present definite tense है तो उसको change करते समय indirect narration में past indefinite tense में करेंगे। if there is a present continuous tense you have to change into past continuous tense while changing into indirect narration। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज में। दिस वाज समथिंग अबाउट दैट हाउ टू चेंज इनटू द नरेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ टेंसेस। नाउ we have third one, the change of other part of speech. Let us find out what is that, okay? Now next is that change of other parts of speech। देखिए मैंने बोला चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या होगा ना, कि अगर कभी भी रिपोर्टिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू गो नाउ हियर, आई एम राइटिंग हियर यू गो हियर, ओके। सो इफ दिस इज द, ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया है, इसमें कंडीशन ये होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, किसमें, पास्ट टेंस में, इस मीन्स सेड में है, ठीक है। तो सेड यहाँ पे जेन्युइनली हमने दिया है आपको फाइंड आउट करने के लिए कि आपको पता हो, तो यहाँ पे दिया है सेड ना, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में। तो ऐसे कुछ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो नियर में रहेंगे, पास में रहेंगे, उनको दूर की चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा कुछ होगा दिस, ठीक है, इसमें किसको कन्वर्ट कर देंगे, दैट में। अगर नाउ है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, देन में, ठीक है। हेंस है तो किस में करेंगे, थिंस में, ठीक है। नेक्स्ट इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। दिस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में, ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में अगर ऐसा, अगर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है तभी ये रिपोर्टेड स्पीच, जैसे यहाँ पे हियर है तो किस में चेंज हो जाएगा, देयर में, ठीक है। जो भी पास की चीज होंगे उसमें किस में कन्वर्ट करना है, दूर की चीजों में। तो दिस दैट हो गया, हियर का क्या हो जाएगा, हियर क्या हो जाएगा, देयर। टुडे, आज टुडे है तो क्या हो जाएगा, टुमारो, ओके। पास में इस तरीके से हम चेंज करेंगे, कुछ ऐसे चेंजेस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट मोर, ओके। दिस वाज द 3 रूल्स व्हिच वाज डिस्कस्ड हियर टू चेंज इनटू अ इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। फर्स्ट इज द चेंज ऑफ पर्सन। Change of person means son, son upon 1 2 3, first person according to subject, second person according to the object, and third person no changing। and वहाँ पे second था change of tenses दिया था, if there is a present indefinite tense it will be changed into a past indefinite tense, present continuous will be changed into a past continuous tense, like this, okay। so now here we have a change of other part of speech। मैंने इसमें भी ये बताया आपको कि अगर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अगर पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर इस तरीके से वर्ड आएंगे ना तो उसको किस में चेंज कर देंगे, जो पास में रहेगा इस तरीके से वर्ड, उसको क्या करेंगे, दूर वाले बस दूर थिंग में क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना। और कुछ इसमें और होता है क्या, कि कोई वर्ब्स होंगे, कोई वर्ब होंगे ना, वर्ब जैसे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि कैन अगर आ गया तो किस में चेंज हो जाएगा, ड्यूरिंग द इनडायरेक्ट नरेशन किस में चेंज होगा, कुड में। मे है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइट में, ठीक है। अगर हमारे पास सेल है मीन्स विल है तो क्या हो जाएगा, वुड में, ठीक है। तो इस तरीके से सेल है तो किस में चेंज होएगा, शुड में। सो दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू मेंशन हियर, पता होना चाहिए, ठीक है। मीन्स वी नीड टू नो अबाउट दैट, ओके। ये कुछ वर्ब्स है जो इनडायरेक्ट नरेशन में डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे, कैन को कुड में, विल को वुड में, मे को माइड में, सेल को शुड में, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस, ओके, हाउ टू चेंज। चलिए डिस्कस करते हैं मोर, ठीक है। और कुछ जानकारी नीड टू नो मोर, ओके। जो पॉइंट है, पॉइंट टू रिमेंबर, ओके, पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी नोटेड, लिख देता हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज सो मैंडेटरी ना। अगर ये चीज़ आपको पता है तो मे बी यू कैन कैलकुलेट, ओके। पॉइंट टू रिमेंबर, इट इज आल्सो द पॉइंट टू बी रिमेंबर, ओके। सो हियर वी कैन से पॉइंट टू बी नोटेड,
Okay, so first point is that, oh my god, so point to be noted first है, if reporting verb is in present tense or future tense, so there will be, if the reporting verb is in present tense or the future tense, there will be no change in reported speech। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ पर्सन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा कि इफ द सेंटेंस जो है, इफ सेंटेंस रिटन इनटू इनसाइड इन्वर्टेड कामा is assertive, then क्या करना है। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस रिटन इनसाइड इन्वर्टेड कामा क्या है, असर्टिव में है, तो इन्वर्टेड, देन इन्वर्टेड कामा will be replaced by that। किससे रिप्लेस करेंगे, दैट से हम रिप्लेस कर देंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस क्या है, असर्टिव में, विल क्लियर इट, पूरा जितना है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, लेट अस फाइंड आउट थर्ड। अब हम इसको इरेज करते थोड़ा, बिकॉज द स्पेस इज वेरी लेस हियर। थर्ड पॉइंट है दैट oh my god, there was a fly, okay, which is seated at the front of cameras. It was irritating me lot. Okay, the fly was irritating me lot, okay, while sitting on the front of the camera. So now here's the third point, that point to be noted। okay, point to be noted, third है कि if in reporting verb we can write, if the verb say, tell, if third है, if there is object after verb, say, says, said in reporting verb, so it will be changed into tell, tells and told। if not will remain unchanged। मीन्स थर्ड ये है कि इफ देयर इज अ ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब से सेड, रिपोर्टिंग वर्ब में होगा, अगर वर्ब दिया है से, इसमें ही बेस रहेगा, से दिया है, सेज दिया है और उसके बाद सेड दिया है ना, तो उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग द इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय उसको किस में चेंज कर देंगे, दैट इज टेल, टेल्स एंड टोल्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है ना से, सेज एंड सेड के बाद, तो क्या होगा, वो वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, कंसीडर, चलिए अभी एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेंबर एंड मोर पॉइंट रिमेंबर करना है हमें, और कुछ पॉइंट जो मेंशन करना है, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट ना, पॉइंट टू बी नोटेड।
पॉइंट टू बी नोटेड, टू बी नोटेड। फोर्थ पॉइंट हमें जो पता होना चाहिए, ठीक है। पहला तो क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस जैसे हम सिंपल बोलते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन, ओके, टू रिप्लेस द नाउन्स, ओके। नाउ सेकंड क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस। ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई हो गया, वी, यू, दे, ही, सी, ओके। यही चीज हमें आएगा, ठीक है। जो डिस्कशन करना है इसमें यही आएगा, ठीक है। तो हमारा व्हाट इज, सो हियर वी कैन से दैट हियर इट इज नॉट लुकिंग ओके, शैडो इज कमिंग, द लाइट हैज स्पेंट। नेक्स्ट, तो हमारा आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी। वी का क्या हो जाएगा, अस। यू का क्या हो जाएगा, विल रिमेन सेम। दे का क्या हो जाएगा, देम। एंड ही का क्या हो जाएगा, हिम। सी का क्या हो जाएगा, दैट इज हर, सी। दैट इज द हर, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ओके। नाउ द व्हाट इज द पॉजिटिव फॉर्म, ओके। पॉजिटिव फॉर्म होता क्या ना, जो हमें फोर्स करता है कि कुछ चीज मेरी है ना, जो हमारा बताता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फॉर्म। उस वर्ड को बोलेंगे पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव प्रोनाउन, ओके। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। सो माई, माई मीन्स यहाँ पे माई कुछ बता रहा है ना, माई कुछ हमारा इंडिकेट रहा है, दैट इज समथिंग माइन ना, तो इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव केस बोलते हैं ना, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं। विल डिस्कस हियर नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव ऑफ आई, दैट इज द माई। एंड व्हाट इज द पॉजिटिव वर्ब ऑफ वी, दैट इज द आर, ओके। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ यू, दैट इज योर, and that is the next. What is the possessive form of they, that is the their. What is the possessive form of he, that is the his. What is the possessive form of her, that is the her, okay. It will be remain same. So now these are all the things that we need to यही सब चीज आएंगे जो हमें चेंज करना है, ठीक है। अभी चलिए, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशंस होंगे, व्हाट आर द डायरेक्ट एंड विल चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, बहुत सारी चीजें आएंगे। लेट डिस्कस हियर, डिस्कस करते हैं। पहला यहाँ पे, व्हेन इट इज द शैडो इज कमिंग हियर। नाउ पहला डिस्कस करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। पहला डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब हो इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। इन दो बेस पे हम डिस्कस करेंगे, फ्यूचर टेंस, ठीक है। इस पे अगर डिस्कस करने क्या है, ठीक है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में होगा, तो इसके लिए क्या होगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं। पहला है, सपोज यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जांपल दिया, मीना सेज आई एम डूइंग माय वर्क। दिस इज गिवन, मीना सेज a comma, inverted comma, I am doing my work, my work, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेंज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब है एंड क्या रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। ये तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया ना। तो चलो अब डिस्कस करते हैं। मैंने एक रूल बताया था, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, दैट अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेज है तो टेल्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो उसको रिमेन रखेंगे ना, सेम टू सेम लिखेंगे। अब हम इससे, ये तो डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करेंगे, तो क्या होगा, मीना सेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीना सेज। अब देखो, हमने बताया था कि कोई भी अगर इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, नहीं एक्चुअली नहीं, अगर हमारा सेंटेंस क्या है, दैट इज द असर्टिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, तो इन्वर्टेड कामा को हटा के हम लोग क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। और ये भी बताया था मैंने एक कंडीशन कि अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, आई है, दिस इज आई। तो आई इज द फर्स्ट पर्सन according to the given rules, son, no, I will write here son upon, I'm writing here 1 2 3. So first person will be changed according to the, this is the first person of reported speech. ये reported speech का जो फर्स्ट पर्सन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं ना। यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई क्या है, आई इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सब्जेक्ट मीना है, मीना इज अ गर्ल, ओके।
सो आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो मीना के लिए हम क्या लिख सकते हैं, प्रोनाउंस, दैट इज सी, और वी कैन राइट मीना, एग्जैक्टली मीना, मीना, ओके। नाउ मीना इज द सिंगुलर पर्सन, ओके। सो मीना के साथ हमारा एम, यहाँ पे आई था सब्जेक्ट तो एम यूज किया था, लेकिन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम लोग यूज क्या करेंगे, इज। नाउ अगेन डूइंग, there is a no change in the, there is a no change in the tenses, okay, because the reporting verb is in present tense. Next, doing, my, अभी इसको भी चेंज करना है, मैंने बताया नॉमिनेटिव पॉजिटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस आता है, सबको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज द माई, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मीना। तो फॉर मीना, मीना क्या है, गर्ल, सी होगा, सी वी कैन रिप्रेजेंट सी, ओके। उसके लिए क्या होगा, हर, हर, अब पॉजिटिव फॉर्म वही होगा ना, हर का हर ही होता है, ठीक है। तो क्या मतलब मीना के लिए हम हर लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हर वर्क। तो दिस इज चेंज्ड इनटू अ इनडायरेक्ट नरेशन। सो दिस वाज समथिंग, ओके। नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल, we'll discuss about it. Now taking another example, that is Ram says to me I am his teacher. Second है Ram says to me I am his teacher. So this is the second one given, okay. तो चलो देखते हैं। सिस, पहले तो हमें पता चल गया, अगर यस या यस दिखता है आपको ना, तो इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट गिवन टेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो राम सेज टू मी, राम सेज टू मी आई एम हिज टीचर। तो अभी क्या करना है, सेकेंड थिंग, अब क्या करना है मुझे, सेम टू सेम, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तो कुछ भी टेंसेज रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। व्हेन वी टॉक अबाउट द टेंसेस, चलिए देखते हैं। राम, और दूसरा कंडीशन मैंने ये बताया था, सेज, अगर सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो सेज को किस में करेंगे, टेल्स में, ठीक है। सेड रहेगा तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेल्स, और उसके बाद मी, ओके। नाउ इट इज इन असर्टिव सेंटेंस, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, लिखेंगे दैट, ठीक है। नाउ फर्स्ट पर्सन, इट इज द फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हम लिखेंगे राम। राम क्या है, वी कैन रिप्रेजेंट बाय ही ना, कॉलिंग हिम इज नॉट राम, लाइक ही बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या, आई, राम के साथ क्या लगेगा, इज, हिज, हिज इज गिवन, हिज क्या है, दैट इज द थर्ड पर्सन, नो चेंजिंग, थर्ड पर्सन बताया मैंने, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, तो राम इज हिज टीचर। सो this is something, okay, that you need to know how to change into indirect narration when the tense is, when reporting verb is in present tense and future tense. Let us take two examples of a direct narration which is related from a future tense. Suppose I take an example will be related from, okay, from a future tense. Suppose Mohan will say to me, comma, inverted comma, inverted comma, that is given here, I am going to market, I am going to market, going to market, I am going to market. If you're not looking, my spelling is not perfect now, but you are hearing now, so you can understand what is given. अगर आपको लिखना है, you can write ना. So how to change? Let us discuss once again ना. मैंने बोला था if the reporting verb, हमें यही देखना है, reporting verb में जाना है, से क्या है, will है, तो will आ गया तो मतलब क्या है, future tense में है. Next find out ये करना है कि मोहन है, this is मोहन, this is a मोहन, okay. Now we'll write the helping verb which is given here, will say to me, say to me, okay. say है, यहाँ पे क्या है, me है, ठीक है, तो object आया तो means से किस में चेंज हो जाएगा, tell, ठीक है. after that we'll write me, same to same, it is okay. अब क्या है, reported speech is into assertive sentence, so the inverted comma will be removed by that, तो क्या लिखेंगे, that. now here is the I is the first person, so first person will be changed according to the subject, so हम लिख सकते हैं he और द मोहन, ही और द मोहन, हम ही से भी रिप्लेस कर सकते हैं मोहन को, ठीक है. इट इज़ नॉट वेरी कि हम डायरेक्टली हमने ही लिख दिया, हमने मेरा मन किया, ही हमने लिख दिया, ओके.
तो यहाँ पे ही, अब ही के साथ टेंसेस विल नेवर चेंज, ये चीज़ केयर करना। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस में रहेगा ना, तो टेंसेस इन द रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज। नेक्स्ट ही, नाउ ही के साथ क्या लगेगा, इज, बिकॉज इट इज द फर्स्ट सिंगुलर पर्सन। और एक्चुअली क्या है कि टेंसेस आने के लिए आपको पता होना चाहिए, टेंस तो एक्चुअली पता होना चाहिए, अदरवाइज हाउ यू विल फाइंड आउट विच काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड विच काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ओके, ये तो पता करना होगा आपको। अगर नहीं आ रहेगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का, अदरवाइज आता है ना तो इट्स सो इजी। नाउ विल राइट द सेम थिंग हियर, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। तो this was the related example if the reporting verb is in present tense and future tense. Okay, now we'll discuss about what happens। मेरा वीडियो जो है ना, कुछ आवाज़ जो है आगे पीछे होके चलता, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो आवाज़ आती है, ठीक है। हु विल सी माई वीडियो, ओके, दे नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा आवाज़ जो है थोड़ा पीछे चलता है, ऐसा मुझे लगता है ना, इन माई वीडियो इन अ यूट्यूब चैनल। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे व्हेन। अब दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अब हमारा किस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है। दो तीन तीन एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। अब इफ़ यू नो, इफ़ यू विल अंडरस्टैंड द मेथड ना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। यू डू मोर एंड प्रैक्टिस बाय लुकिंग दिस मेथड, ओके, तो आपको प्रैक्टिस आएगा। सपोज हियर एग्जांपल गिवन हियर, राम सेड टू मी, राम, oh my god, it is coming again and again. I'll take another example, okay. You said to me, you said to me, you said to me, comma inverted comma, I am your friend, I am your friend. So this is given, okay, this was something given. You said to me, I am your friend, this is the question. Now I don't want to say the same direct thing, okay, किसी को मैं अब सेम टू सेम नहीं बताऊंगा। I will change from my own language, क्योंकि मुझे इनडायरेक्ट नरेशन आता है, तो हम चेंज करेंगे। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आता है इसलिए चेंज करेंगे, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग बताएंगे क्योंकि हमें आता है। नेक्स्ट चलते हैं। यू सेड टू मी, मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आ गया ना, तो जैसे मी हो गया, हिम हो गया, देम हो गया ना, ये सब ऑब्जेक्ट है। अस हो गया, ठीक है, यू हो गया। यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आ जाता है ना, तो हमें किस में, सेज को टेल में कन्वर्ट करना, सेज को टेल्स में हो जाएगा, से को टेल में, एंड सेड को टोल्ड में। तो क्या लिखेंगे, यू टोल्ड, अब क्या हो जाएगा, मी, एंड नाउ इट इज इन्वर्टेड कामा जो इनसाइड है रिपोर्टेड स्पीच किस में, असर्टिव सेंटेंस में, तो क्या लिखेंगे, दैट। what will we write, that। now first person should be changed according to the subject, subject क्या है, you, will write the same। second first person subject का subject क्या है, you, तो you ही place करेंगे। and now according to you it is in present continuous tense। मैंने ये तो नहीं बताया था कि, ठीक है, अब ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर। योर है सेकंड पर्सन चेंज विल द ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इसके प्लेस पे ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है, तो पॉजिटिव फॉर्म मी के लिए क्या आता है, माई एंड फ्रेंड, क्या हो जाएगा, फ्रेंड। so this is the reporting verb, that how you can change when it is into the past tense, okay, reporting verb is into past tense। like let us take 2 or more examples, okay, on the basis of this question, on the basis of if the reporting verb in past tense। now the second example लेते हैं, but the he said comma inverted comma I am playing cricket, ठीक है, दिस वॉज समथिंग, ओके। सो अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे फुल, द वीडियो इज बीइंग सो मच, ओके, द ड्यूरेशन इज बीइंग सो मच। नेक्स्ट लिसन करते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं। ही सेड आई एम अ प्लेइंग क्रिकेट, ओके। सो यहाँ पे क्या है, सेड है, ठीक है, इट इज़ अ वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको सेम टू सेम लिखेंगे ही सेड दैट। नाउ बट ये तो नहीं है ना, ये टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में नहीं है, इसके लिए हम इसमें रिपोर्टेड स्पीच में हमारे जो टेंसेस चेंजिंग होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। अदरवाइज पास्ट टेंस में है तो हैव टू चेंज एट एनी हाउ। तो आई क्या है, आई इज द फर्स्ट पर्सन, तो आई फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही हैज गिवन।
यू कैन राइट, अगर आप कभी भी चेंजिंग करते हो तो यू कैन राइट दिस ना, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही लिखेंगे ही। नाउ फॉर द एम इज यूज फॉर प्रेजेंट टेंस ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वाज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। ये क्या हो गया, दिस इज दिस इज समथिंग वी हैव चेंज इनटू अ indirect narration when reporting verb is in past tense. Okay, we'll discuss here next question लेते हैं, ठीक है। Ankita said she will sing a song. Ankita said, comma inverted comma, she will sing a song, sing a song. Okay, तो अंकिता here is given. Okay, Ankita said she will sing a song. Okay, पहले तो देखो, चलो टेक्स्ट क्या करते हैं, अंकिता लिखेंगे, अंकिता को सेम टू सेम लिखते हैं, ठीक है, इनको हटाते ही नहीं अंकिता को। ओके, अंकिता सेड दैट, अब तो आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों लिखा, सेड क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हमें तो सेड को टोल्ड में चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है कि अब यहाँ पे क्या दैट है, क्या है, ये तो असर्टिव सेंटेंस में तो हमें दैट लगाना पड़ेगा इन्वर्टेड कामा को हटा के, दिस इज द रूल्स। ओके, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। नाउ सी यहाँ पे है ना, सी से थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग एन। ओके, सो लिखेंगे सेम टू सेम सी, बट the verbs changed. Okay, the tenses are changed. Okay, when there is a the verbs of a reporting verb is into the past tense, the changes occurs, okay, in the reported speech of the tenses. Next, see will be converted into a would. Okay, मैंने आपको बताया था in the शुरुआत में, initially it was explained by me, if there is a will it will be changed into a would. Now we'll write the same thing, sing a song, sing a song. So this was something okay, this was the few examples which was taken by me, which was related from when reporting verb was in past tense. Okay, let us discuss more. And now there is an exception that we need to know about when there is a कुछ exception है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है exception, that is कि जब भी लेट डिस्कस हियर व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, ठीक है, बट रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, कुछ ऐसे ट्रूथ बात होती है ना, जैसे हमको पता है मिल्क इज वाइट 5 and 5 is 10. ओके, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सो नाउ हम ये बोल रहे थे दैट वाज समथिंग ओके, कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इनटू द पास्ट टेंस बट रिपोर्टेड स्पीच समथिंग, द वर्ड्स, द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच हैविंग देयर इज समथिंग ट्रूथ। ओके, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया, ठीक है, कुछ उस एग्जांपल पे लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही सेड। ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट्स ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ ना, जो सही होता है फॉर रिपोर्टेड स्पीच ना, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में होगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे मैंने बोला ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 5 and 5 is 10, ठीक है, 5 and 5 is 10, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हम चेंज करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। ये तो मैं बताना चाहता था कि अगर अभी हम लिखेंगे 5 and 5 is 10, ये क्या हो गया, ही सेड। ओके, जब अगर हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जो सच में होता है ना, कि 5 and 5 is 10 तो होता है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, दैट रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट, और सेम टू सेम क्या होगा, आंसर लिखना है, ठीक है, 5 and 5 is 10। सपोज मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज देयर इज अ सेकेंड एग्जाम्पल, यू सेड, ठीक है, यू सेड मिल्क इज वाइट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, सेड दैट मिल्क इज वाइट। So this was something okay, that it was so easy, that was universal truth. Let's move for the next point that we need to know, discussing here about. So something here is need to know, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो पता होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि
कभी क्या सम हैपेंस कि हम लोग क्या करते कभी रिप्रेजेंट करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में किसी का नाम ले लेते, ठीक है। तो वाइल चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट नरेशन क्या करेंगे, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसे यहाँ पे है, दैट इज ही सेड मोहन आई वांट टू टीच यू। देयर इज गिवन ही सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन आई वांट टू टीच यू, ठीक है। ये दे दिया गया है, ठीक है। अब हाउ टू चेंज इट, ओके। जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्या है, ही सेड, ठीक है, ही सेड, ही सेड। अभी देखिए यहाँ पे मोहन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसी को बता रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन ना, ड्यूरिंग वाइल चेंजिंग इनटू अ इनडायरेक्ट नरेशन क्या करेंगे, इसको रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ही, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, ही टोल्ड मोहन, ही टोल्ड मोहन, मोहन दैट। नाउ क्योंकि हमने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था, मैं लिखूंगा पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, ओके। मोहन, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन तो लिखेंगे ही वांटेड टू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा, वांटेड टू टॉट हिम। यूज सेकंड पर्सन विल बी, तो क्या हो जाएगा, हिम, ओके। सो दिस इज द समथिंग दैट यू नीड टू नो. So see, he told Mohan that he wanted to. Okay, it is teach. It is teach because it is already into ed. Okay, him. Okay, this was something. तो rules हमें क्या find ये था, if to represent someone, suppose to represent someone's name is taken into reported speech, then while changing into indirect narration indirect narration represented word becomes the object of reporting verb. तो ये पहला एग्जाम्पल था जो हमें पता होना चाहिए। मैंने नीचे रूल्स लिखे, क्या होता है, टू रिप्रेजेंट समवन्स नेम इज टेकन इनटू रिपोर्टेड स्पीच, तो क्या होगा, देन व्हाइल चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट नरेशन हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट वर्ड बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अ रिपोर्टिंग वर्ब, और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे हमने देखा यहाँ पे ही सेड मोहन, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में क्या था, नाम लिया गया था, रिप्रेजेंट किया गया ना। तो क्या किया हमने, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या हमने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट के बाद दैट this was something, the same rules will be followed, okay, when the verb is a reporting verb is in past tense. Next point, समटाइम्स कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे जो हमें पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दे दिया जाता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच के बाद दे दिया जाता है। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं ना, तो उनको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा पहले आ जाएगा, ठीक है। जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होता है पहले आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, थर्ड है, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, समटाइम्स रिपोर्टिंग वर्ब comes after reported speech. तो क्या होगा, ठीक है। कुछ कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, कम्स आफ्टर द रिपोर्टेड स्पीच। तो उसमें क्या होगा, कभी क्योंकि हम अभी इनिशियली में यही जानते थे कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब आता है, दूसरी बात क्या आता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे ना, व्हाट वी कैन डू, ओके। कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है। सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल दैट इज हियर गिवन, I want to know more about the task. I want to know more about the task
comma, inverted comma. The space is very short, so that's why I'm writing it down. Okay, that no, no, the visitor said, the visitor said, the visitor said. Now what are you looking here? Here is the first what comes, that is the reported speech, and after that there is a reporting verb. So what will happen while changing into इनडायरेक्ट नरेशन ना, तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब जो है पहले लिख लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द विजिटर said that, said that. Now there is a I first person, second first person will be changed with I किस फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, विजिटर, इसके लिए क्या लिखेंगे, ही. ओके, ही वांटेड टू नो मोर अबाउट द टास्क. कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए. दिस वाज समथिंग. ओके, विदाउट एनी काइंड्स ऑफ फियर. इफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब इज गोइंग आफ्टर द रिपोर्टेड स्पीच ना. Reporting verb is given after the reported speech na. So what happens while changing into indirect narration, reporting verb will become okay first हो जाएगा. So this was something method. अब डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट जो मेंशन होना चाहिए, ठीक है. विल डिस्कस अबाउट हियर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अभी तो हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया था, ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट क्या है, डिस्कस करते हैं. इसमें कुछ रूल्स होंगे, ठीक है. रूल्स क्या होगा कि हम लोग चलिए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. पॉइंट टू बी नीड टू नो दैट, हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जब चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, पहले आस्क में किस में चेंज कर देंगे, आई मीन सेड को किस में, जो हम लोग सेज टेल्स को, सेज एंड से एंड सेड को चेंज करते, तो अब इसमें से आस्क्स एंड आस्क्ड में चेंज करेंगे, ठीक है. ये तो चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट ये होगा कि जो हम इन्वर्टेड कामा को हटाते थे ना, अब क्या इन्वर्टेड कामा को क्या हटाएंगे, इफ़ या विदर का यूज कर देंगे. क्या करेंगे, इफ़ या विदर टू रिमूव इन्वर्टेड कामा, रिमूव इन्वर्टेड कामा. क्या करेंगे, विदर का यूज करेंगे, ठीक है, रिमूव करने के लिए इन्वर्टेड कामा को. एंड ये तभी यूज करेंगे जब क्या होगा कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा ना, किससे स्टार्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब से. किससे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब से. और कभी कभी सेंटेंस में क्या होगा, रिपोर्टेड, जैसे मैंने क्वेश्चन किया, और क्या होगा कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच इफ लिखेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव से किस में हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है. लेट अस टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, क्या होता है प्रोसेस ना. सो हियर एग्जांपल गिवन, ही says to me comma inverted comma, are you ready, are you ready. So this was first example which is given here. और हाँ, हम जब भी चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस को, तो क्या करेंगे, तो क्या है एग्जांपल समझते हैं, ठीक है. तो क्या होगा, ही अगेन क्या होगा, आस्क्स मी. अब क्या होगा, हम यहाँ पे कन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, आई. यहाँ पे आर है तो क्या हो जाएगा, दैट इज प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, आई एम रेडी, आई एम रेडी. तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिए. तो दिस वाज समथिंग. ओके, हाउ यू कैन चेंज, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल दैट इट कैन बी क्लियर बाय टेकिंग अनदर एग्जांपल. सपोज आई सेड ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन आई क्रॉस द गंगा, ठीक है. ये दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है. चलो डिस्कस करते हैं. यहाँ पे ही हो गया. अब मैंने बोला था सेज हो गया, से हो गया, ठीक है. इसको सब किस में चेंज करना है, दैट इज आस्क है तो किस में चेंज जाएगा, आस्क्ड मी. और क्या लगाएंगे, इफ, ठीक है, इन्वर्टेड कामा को हटा के इफ में लगाएंगे. इफ अब कैन है ना, ये तो सिंपल सेंटेंस. अगर इंट्रोगेटिव में है तो चेंजिंग इनटू पैसिव किस में हो जाएगा, नो सॉरी, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन जब चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है. तो आई है तो इफ के आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही. अब क्या कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में, ठीक है. कुड क्रॉस
the Ganga. Crossed. He could cross the Ganga. So this was something, okay, that we need to know. So this was something, okay, the time limit is being maximum. So this was something. I'm just will meet into the next video, okay, after completing this was something till the only interrogative sentence. Thank you for watching. Okay, we'll meet very soon with a new video. Thank you very much.